ओ भाई साहब, सही फीलिंग आ रही है इसमें तो। सारे में वायर ही वायर दिख रही है। मुझे लग रहा है ज्यादातर सामान इसका निकाल लिया गया है यहाँ गिरने के बाद। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है फिर से एक बार। और आज है 4 सितंबर, हम लोगों के यात्रा का दूसरा दिन, यानी कि केदारनाथ ट्रिप का दूसरा दिन। रात हम लोग रुके थे सीतापुर में, सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले। रात मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में बताया कि कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, बारिश थी बड़ी ज़बरदस्त और रोड भी बिल्कुल ब्लॉक थे, ऑलमोस्ट ब्लॉक थे। तो इमरजेंसी में हमने एक होटल लिया। यहाँ पे होटल ठीक ठाक रेट में मिल गया, बहुत महंगा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, अभी श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं। तो जैसा भी मैं आपको होटल दिखाता हूँ पहले, और रेट जो है करीब हमने थोड़ा सा बार्गेनिंग की थी, तो हमें 900 रुपये में एक ठीक ठाक रूम मिल गया। अभी हम लोग निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए। पहले सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। भाई उमेश को बहुत सारे भजन याद है, मुझे नहीं आते सही में। ये थोड़ा धीरे धीरे ना इसी लाइन में आने वाला है। कुछ सालों बाद आपको हो सकता है किसी बाबा के चैनल पे दिखाई दे, तो ये बात तो पक्की है। तो चलते हैं, चेकआउट करते हैं अभी, और गाड़ी में सामान रखे हैं। एक्स्ट्रा सामान हम लोगों ने निकाल दिया। तो जी सब सामान रेडी है, सब रेडी है, लेकिन एक समस्या है थोड़ी सी, गाड़ी में पता नहीं पंचर है कि क्या है, या हवा चेक करनी पड़ेगी। सुनील भैया, अनिल नाम है इनका, लेकिन वैसे सुनील होटल के नाम से जानते हैं। ये भैया हैं, और आप लोग कभी भी आएँ, ये सीतापुर में ये होटल है। आप बहुत अच्छे, अगर मेरा नाम लेंगे आप, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ये कोई मेरा पर्सनल बेनिफिट नहीं है, इसलिए है कि ताकि उत्तराखंड में थोड़ा टूरिज़्म प्रमोट हो और इन लोगों की थोड़ी सी इनकम सोर्स बढ़े। तो भाई ये है सोनप्रयाग की पार्किंग। ये इसको मल्टी स्टोरी बनाएंगे शायद काम। हम लोग ना सारे महारथी हैं एक से एक। हमने अभी क्या किया, 5 पराठे पैक कराए और अपनी गर्म पानी की थर्मस उसी होटल पे भूल गए जहाँ पर हम रात को रुके थे। अब 2 किलोमीटर आगे आ गए, अब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, फिर लेने जाएंगे। अब इसमें 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा हमारा। दिल्ली जी, दिल्ली से। एज क्या है? 34। आधार नंबर बोलो, लास्ट के 4 डिजिट। मजा आ गया भाई, बल्ले बल्ले हो गई। मोड़ पे ही उसने नौटंकी करी है, रैपिड और और भी देखो कुछ स्टार्टिंग में होती है। रजिस्ट्रेशन हो गया, पार कर गए, गौरीकुंड जा रहे हैं। आगे देखते हैं, कोई चेक हुआ तो ठीक है, नहीं तो चलते हैं। झरने ही झरने दिखाई दे रहे हैं। नीचे मंदाकिनी नदी है और ये पूरी घाटी। मतलब ना बहुत ही गजब जगह है। चलते हैं आगे। जीप में से अभी उतर के किराया दिया है उसको 40 रुपये पर हेड, और आगे बढ़ते हैं। अब चले, चलो मेरे पास था पैसे। ठीक है, ले ले भाई, जरूरी नहीं ले रहा ना क्यों। तो जी भोले का नाम लेके यात्रा हो गई है शुरू। हमने एक एक डंडा ले लिया है, स्टिक, रास्ते में बड़ा जरूरत पड़ती है। ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, यही गौरीकुंड था, जो कि 2013 में बिल्कुल साफ हो गया, कोई नामो निशान नहीं बचा यहाँ पर। अब दोबारा से बना है, जितना स्ट्रक्चर देख रहे हो सारा दोबारा नया बना है यहाँ पर। शुरुआत में ना धीरे धीरे चलो, बाद में दम नहीं टूटेगा उससे।
लेकिन जो शुरुआत में जल्दीबाजी करते हैं ना, वो फिर बाद में वहाँ पे फेल हो जाते हैं। आप लगभग 1 किलोमीटर चल लोगे, ब्रीथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, फिर सांस नहीं फूलेगी बार बार। सोनप्रयाग में चेक पॉइंट से ठीक ऊपर ही घोड़ों का पॉइंट है, तो यहीं से घोड़े वगैरह भी मिल जाते हैं। मुझे लगता है, हमने तो पूछा नहीं क्या रेट, लेकिन एक जगह लिखा हुआ था करीब 2300 या 2400 रुपये में आप घोड़ा या खच्चर यहाँ पे रेंट पे ले सकते हैं। और इसके रेट में डिफरेंस भी हो सकता है, जब लोग ज़्यादा भीड़ होती है यानी कि पीक होता है सीजन, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस भी आ सकता है रेट में। ये देखिए पूरा रास्ता यहाँ से ढह गया, इसीलिए इस यात्रा में थोड़ा दिक्कत इसलिए होती है, प्रशासन रोक देता है। ये ऊपर से पूरा मिट्टी पत्थर सारे नीचे चले गए हैं और रास्ते के नाम पे हल्का सा पैच है, तो भाई मैं इसको जल्दी से पार कर लेता हूँ दौड़ के। क्योंकि भाई डर सबको लगता है, अगर जरा से भी यहाँ से फिसले तो नीचे, इतने नीचे जाएंगे और सीधा नदी में। 1 किलोमीटर पूरा हो गया और एक नल लगा हुआ है, तो आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा तो आप चल नहीं पाएंगे फिर। ओ बहुत तेज है भाई साहब, मतलब हद से ज़्यादा तेज है यार। मुझे लग रहा है शूज में पानी चला गया हल्का सा, पर ये सुंदरता सिर्फ मानसून में आपको देखने को मिलेगी। इस टाइम सैकड़ों झरने यहाँ पे कितने ऊपर हाइट से आ रहे हैं। नहीं भैया पैदल। ये देखिए सामने क्या नज़ारा है, शायद आप कैमरे में ना देख पा रहे हो, लेकिन जो नदी है मंदाकिनी वो स्टेप बाय स्टेप नीचे उतर रही है, मतलब कि एक स्लोप नहीं है, जैसे यहाँ पर मंजिल बना दी गई हो अलग अलग, ऐसे नीचे गिर रही है वहाँ से। तो भाई अभी थोड़ी देर रुक के यहाँ पे पानी पिया है और हालत ख़राब सी हो गई। अभी तो 4-5 किलोमीटर ही आए हैं हम भीमबली, और मौसम भी अचानक से चेंज हो गया। केदारनाथ की यही खासियत है कि यहाँ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, 2 मिनट में मौसम चेंज हो सकता है। तो नीचे बहुत तेज़ धूप थी
और यहाँ एकदम से बादलों से घिर गया पूरा। ये देखो पूरे में ऊपर अचानक से मौसम चेंज हो गया, हो सकता है बारिश भी हो जाए। यहाँ तो पूरा का पूरा पहाड़ी खिसक के आ गया नीचे। बड़ा ही मतलब केयरफुल होके चलना पड़ रहा है इधर। हाँ ले लो बढ़िया यहाँ तरह चलेगा साहब। जियामीन से कौन से रुद्रप्रयाग कहाँ मतलब कहाँ गए? क्या हाँ अच्छा मीठा तेज खाता हूँ। मीठा तेज कर दो एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल साहब जिंदगी का मजा मीठे में ही है बस। अचार खोलूं? हाँ हाँ हम दिल्ली से। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं भीमबली और अब यहाँ थोड़ा नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, एनर्जी बूस्टर, फिर निकलेंगे आगे। यहाँ पे एक लास्ट एक चेक पोस्ट भैया एक चेक पोस्ट हो रहा है ना यहाँ पे लास्ट कोई, तो वहाँ पेपर चेक होते हैं। आ जाओ गर्म है क्या? ये जो आप देख रहे हैं ना ये महाबली भीम जो पांडव थे उनका मंदिर है और इन्हीं के नाम पे यहाँ पे ये महाबली के नाम पे ये जगह है। ये इसकी डिटेल है यहाँ पर। तो भाई लोगों बात ऐसी है, बारिश का मौसम हो चुका है पूरी तरह और चाय वाय पी के अब आगे बढ़े तो मैंने माइक वाइक सब हटा दिया और कैमरे को थोड़ा वाटर प्रूफ कर दिया है। तो हो सकता है आपको वॉइस क्वालिटी थोड़ा उतनी अच्छी ना आए तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। ठंड भी थोड़ी बढ़ गई है तो जैकेट भी पहन ली है। अब हमें जाना है उस पुल से और ऊपर वहाँ पर ऊपर उसके बाद वो क्या नज़ारा है, चलो क्लोजअप शॉट दिखाऊंगा आपको मैं वहाँ से। देखिए यहाँ पे ना दो रास्ते हैं, एक ऑप्शनल है लिखा हुआ है पहले ही, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा मुझे लगता है, जिसमें नीचे पुल पे जाना पड़ेगा और वहाँ से वो ऊपर जाना पड़ेगा। ये पुराना वाला रूट है, इस पे थोड़े पत्थर वत्थर और ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा है, वो साफ़ है तो छोटा ही ले लेते हैं रूट। अभी तो कोई बारिश नहीं हो रही है। बारिश शुरू हो चुकी है और मैं पहुंच गया हूँ छोटी लिंचोली। मतलब अभी तक ना जो सारा रास्ता है वो कहीं पे चढ़ाई कहीं पे प्लेन, थोड़ा सा प्लेन और ढलान तो भी नहीं आई है, छोटा सा एक पैच था ढलान का, तो कुल मिला के मिला जुला सा रास्ता है, तो बहुत टफ भी नहीं है। और मंदाकिनी नदी पूरे ट्रैक के साथ साथ है, काफ़ी शोर होता है, कई बार तो बड़ी इरिटेशन भी होती है क्योंकि शोर बहुत तेज़ होता है। आधा रास्ता मैंने कवर कर लिया। अभी बारिश हो गई थी तो रुकना पड़ गया था और 15-20 मिनट हम लोग रुके तो उसमें बॉडी कूल डाउन हो गई, तो अब चलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। आप झरना देखिए और इसकी हाइट देखिए,
ओ वहां से आ रहा है ऊपर से। काफी ऊपर आ गए ना। एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है सोनालिका, ये देखो, ये देखो। और आप बिलीव करोगे ये कैसे आया यहाँ पे? इसको नीचे से चला के लेके आए हैं, इतने टफ रास्ते पे, मतलब इम्पॉसिबल सा टास्क है ये। बहुत से लोगों ने अभी पिछले 1 महीने पहले एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें ट्रैक्टर कुछ सामान लेके आ रहा है, बहुत हैवी यहाँ पे। तो ये बड़ा हिम्मत वाला काम है, और उससे भी ज़्यादा उन लोगों की हिम्मत है जो इसको चला के यहाँ तक लेके आए हैं। हालांकि एक टायर नहीं है, पंचर खड़ा है ये शायद, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी बात है इसको यहाँ तक लेके आना। मेरा ना सर दर्द से फट रहा है आधा सर, पता नहीं क्यों। एक टैबलेट खाता हूँ, तब देखते हैं थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो पानी भी मिल गया है, पहले टैबलेट खाता हूँ मैं। ओ भाई साहब, 1 सेकंड में बदलाव हो गया एकदम से ना। ऐसे बादल आए और ऐसे भागे जा रहे हैं। नीचे एकदम क्लियर व्यू था बिल्कुल, और अब देखो नीचे व्यू। पीछे वो जो घोड़े की नाल होती है ना, पैर में लगी होती लोहे की, वो निकल गई होगी, जिससे उसके पैर पे लग गया, थोड़ा सा घाव भी हो गया उसके घोड़े को। तो ये दोनों वही निकाल रहे हैं। ओहो भाई साहब, मौसम खुल गया है बिल्कुल पूरी तरह से। ओहो, ऊपर के नज़ारे भी साफ दिख रहे हैं एकदम। यार यही मजा है मानसून का। बस लोग डरते हैं, हालांकि हालात थोड़े ख़राब होते हैं मानसून में, लेकिन अगर थोड़ा रिस्क ले सको तो मानसून जैसा कुछ भी नहीं है पहाड़ों में। हर चीज़ एकदम जीवित दिखाई देती है। ये वो अवतार मूवी वाले पहाड़ वैसे ही हैं बिल्कुल। गजब नज़ारे हो रखे हैं। खाने वाली नहीं, पे ध्यान रखियो। घोड़े से पूछो ये बात तो वापसी में भी घोड़ा करो, इसलिए का तो डायरेक्ट तुम्हें नीचे वहाँ पे पहुँचाएगा, रामबाड़ा पहुँचाएगा। हाँ, तो ठीक है ना, टाइम बचेगा, सीधे रामबाड़ा पहुँचेंगे। यहाँ पर सुविधाएं तो सारी हैं, मतलब आप हर जगह 200-300 मीटर पे, 500 मीटर पे टॉयलेट मिल जाएंगे, ठीक है। और पानी की तो कमी है ही नहीं, यहाँ तो पानी ही पानी है सारे में। बस आओ, कूड़ा उड़ा मत फेंको और नज़ारों का आनंद लो। तो हम लोग लगभग फाइनल पे ही हैं, शायद 2 किलोमीटर बचा हुआ, और ये बर्फ़ का ग्लेशियर आ गया पूरा। ओहो, बहुत हार्ड बर्फ़ है। हाँ, देखो जमी हुई है एकदम, बर्फ़ की गुफा बन रही है। ओ कितनी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे उमेश, बहुत भयंकर। निकल ले, ये ठीक नहीं है इस जगह।
अभी बर्फ़ का ग्लेशियर पार गया, बहुत ऊपर से पूरे जमी हुई बर्फ़, और अभी मौसम हुआ है एकदम ख़तरनाक, आप देख रहे हो जैसे कि। और अभी सिर्फ शाम के 4 बजे हैं, हमें पता नहीं कितना 1 घंटा भी लग सकता है पहुंचने में, क्योंकि धीरे धीरे अब कछुए की चाल से चल रहे हैं हम सारे। बारिश भी पड़ रही है ऊपर से, क्या करें। ये सामने GMVN के गेस्ट हाउस थोड़े महंगे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। और पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही है, हालत ख़राब हो गई। और तो हालांकि रास्ता तो 15 मिनट का बचा हुआ है, लेकिन बुरी हालत है। भाई साहब तो भीग चुके हैं, मैं किसी तरह छाते के थोड़ा बचा हुआ। तो यहाँ रुके हैं, एक मैगी खाएंगे, चाय पियेंगे, फिर निकलते हैं आगे। हम लोग बारिश की वजह से आगे नहीं गए। GMVN में एक डोरमेट्री में हमें रूम मिल गया, बहुत रीज़नेबल रेट में, क्योंकि कस्टमर है नहीं आजकल, कोई आ नहीं रहा है, तो ठीक ठाक रेट में मिल गया हमें। तो आज इधर ही रुक गए हैं, थोड़ी देर में बाहर खाना खाएंगे। मतलब मस्त हो गए थे आज तो बिल्कुल। मंदिर अभी भी यहाँ से 700 मीटर दूर है, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम 700 मीटर भी चले जाएं। तो उधर दोनों पड़े हुए हैं बेड में, उधर रोमेश है, मुजिंदर है। कपड़े उनके भीग गए पूरी तरह, मेरा भी लोअर भीग चुका था, ट्रैक पैंट भीग गई, शूज़ में थोड़ा थोड़ा पानी गया और अपर थोड़ा सा बच गया। तो लेकिन अभी रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। हालांकि खाना है, अभी टाइम होगा करीब 6:30 या 7 का। तो लाइट भी अभी आई है, यहाँ पर लाइट नहीं थी। तो कल सुबह जल्दी उठेंगे और सीधा मंदिर पहुँचेंगे आरती के टाइम पे। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं सुबह, और इसी वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब कल वाले पार्ट को यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल हम लोग यहाँ पे रुके थे, GMVN का गेस्ट हाउस है, तो ये डोरमेट्री में हमको रूम मिल गया था, और डोरमेट्री में हम ही सब लोग थे, बस तीनों ही। और रात को ठंड इतनी भयंकर कि टेम्परेचर 3 या 2 डिग्री तक डाउन हो गया था, और भीग भी गए थे कल ये दोनों तो मैं थोड़ा बच गया था। अभी उठे तो मौसम साफ़ है आज, तो अभी जा रहे हैं मंदिर में सीधा दर्शन के लिए। लेकिन कोशिश ये रहेगी दर्शन करके जल्दी से जल्दी वापस निकलें, क्योंकि मौसम बार बार ख़राब हो रहा है यहाँ पर। कोई नहीं घुसेगा। तो वो सामने मुझे केदारनाथ मंदिर दिख गया, चोटी दिख रही है, और यहीं से ऊपर वहाँ पे भैरव मंदिर है, और इधर ही वो कहीं गुफा भी है जहाँ पे वो मेडिटेशन के लिए बनाई हुई थी, जिसको आप रेंट पे भी ले सकते हैं। अब मैं केदारनाथ मंदिर पहुँचने वाला हूँ, तो आपको मंदिर की हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। केदारनाथ मंदिर जो है वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वां है, और ये पंच केदार में से एक है। पंच केदार में पहला है। पंच केदार मेरे कुछ पहले भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, जैसे कि पंच केदार में से है दूसरा मदमहेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, तो ये उसमें से पहला है। तो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि जब पांडव युद्ध लड़ने के बाद उन्हें मुक्ति चाहिए थी, तो वो भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अपने कुल का उन्होंने नाश किया था। तो भगवान शिव एक बैल का रूप बना के और यहाँ पे और दूसरे बैल के साथ, गाय के साथ यहाँ पे घूमते हैं, पांडवों ने ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं। तो भीम जो है वो उनको पहचान लेता है कि यही भगवान शिव हैं। वो जैसे ही उनको पकड़ने के लिए भागता है, भगवान शिव इस बात से खुश होते हैं कि हाँ तुमने मुझे पहचान लिया, और पाप से मुक्त कर देते हैं। लेकिन इसके साथ भगवान शिव धरती में अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब जो केदारनाथ है
ये भगवान शिव की पीठ का हिस्सा है। इसके बाद मद महेश्वर है, मद महेश्वर में उनकी नाभि का हिस्सा है। तीसरा है तुंगनाथ, तुंगनाथ में उनकी दोनों भुजाओं का हिस्सा है। और रुद्रनाथ, रुद्रनाथ है उनका सिर वाला हिस्सा। और उसके बाद कल्पेश्वर, कल्पेश्वर में उनकी जटाओं की पूजा होती है। तो ये केदारनाथ की हिस्ट्री है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सभी लोगों को इसको थोड़ा जानना भी चाहिए। मौसम थोड़ा खुल गया है। ऊपर वो शायद भैरव मंदिर है वहाँ पे, जहाँ पे पीले लाल पीले झंडे दिखाई दे रहे हैं। और शुरुआत में कुछ ये कॉटेज वगैरह बने हुए हैं इधर। मंदिर तो ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए हैं। मैं एक सही बात बताऊं आपको, पिछले कई सालों से मेरा ड्रीम था कि मैं केदारनाथ जाऊं, पर ना तो टाइम मिल पा रहा था ना मौका। और इस बार ये फाइनली सडनली प्रोग्राम बन गया तो मैं तुरंत आ गया। हालांकि बारिश है, रास्ते भी काफ़ी ख़राब थे, लेकिन थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर आपको जाना है तो। इसका एक बेनिफिट ये हुआ, लोग ना के बराबर है, खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। ये देखिए उधर से मंदाकिनी आ रही है और ये भी कोई धारा छोटी हो सकता है, मंदाकिनी की ही पार्ट हो ये। और वहाँ से केदारनाथ मंदिर बिल्कुल सामने दिखाई देता है। अब इसको डेवलप कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से ताकि फिर ऐसी आपदा में कोई बड़ा नुकसान ना हो। बिल्कुल मेन स्क्वायर पर पहुंच चुका हूँ। मैं सच्चाई बताऊँ, बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ के ना। तो मैं पहुंच गया हूं केदारनाथ। बड़ा ही सुकून वाली जगह है और अब कुछ देर में कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं करूंगा, आराम से बैठूंगा यहाँ पे और लगभग 1 घंटा बिता के फिर कहीं और आसपास देखते हैं। मंदिर के ठीक पीछे है भीमशिला, जो बाढ़ में बह के आई थी, जो डिजास्टर आया था उसमें इस शिला ने ही मंदिर को बहने से बचाया था। अभी आप चमत्कार कह सकते हैं या एक कोइंसिडेंस कि बहुत बड़ी शिला है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने पानी के जो बहाव है उसको डाइवर्ट कर दिया था। मंदाकिनी नदी जो है ना, केदारनाथ मंदिर के पीछे से आती हुई 2 पार्ट में बढ़ जाती है, एक राइट एक लेफ्ट, फिर मंदिर को क्रॉस करके फिर मिल जाती है। या तो इसलिए भी हो सकता है कि इसका जो डायरेक्शन है ना वो बदल दिया गया हो जानबूझ के, ताकि 2 पार्ट में थोड़ा फ्लो कम हो जाए। अभी आपको एक चॉपर दिखाता हूँ मैं, एक रेस्क्यू मिशन में यहाँ पे गिर गया था, अभी वहीं जा रहा हूँ। पानी पानी पहली बार मैं किसी एयरफोर्स के चॉपर को इस तरह छू रहा हूँ। माउंटिंग एरिया फॉर टर्निंग। ये पता नहीं कौन सी मेटल का बना हुआ, बहुत मजबूत सी लग रही है लेकिन। ये इसका नंबर।
चलते हैं अंदर। ओ भाई साहब, सही फीलिंग आ रही है इसमें तो। सारे में वायर ही वायर दिख रही है। मुझे लग रहा है ज्यादातर सामान इसका निकाल लिया गया है यहाँ गिरने के बाद, सिर्फ एक ढांचा ही बचा हुआ है। तो भाई दर्शन हुए बहुत अच्छे, बिल्कुल खाली था और थोड़ी देर बैठे भी, मेडिटेशन भी किया, पीछे भी थोड़ा सा घूम के आया और अब चल देते हैं वापस। मौसम एज इट इज़ है। उम्मीद थी कि मौसम थोड़ा खुल जाएगा लेकिन लग नहीं रहा, अभी बादल वैसे ही हैं। तो अब जल्दी से निकलते हैं और सोनप्रयाग पहुंचते हैं। सोनप्रयाग तक वापसी में तो मुझे लगता है कि 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, जबकि आते हुए कल हम लोग 9 बजे स्टार्ट किया था और हमें 6 बज गए थे आते हुए, यानी कि करीब करीब कितने हो गए, 6-9 घंटे, बहुत ज़्यादा थे हमारी लिमिट से। तो अब चलते हैं वापसी। ऊपर आप देख पा रहे होंगे येलो कलर की एक शेड दिख रही है, वही एक गुफा है जो यहाँ पे जो नेहरू माउंटेनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बनाई है। तो इसमें अगर किसी को मेडिटेशन करना है या रुकना चाहते हैं तो शायद 1000 या 1500 के आसपास इसका चार्ज होता है, तो वो यहाँ पे रेंट पे ले सकते हैं 1 दिन के लिए। उधर वो एयरटेल का सिग्नल है, यहाँ पे आगे भी एयरटेल का टावर लगा हुआ है और वैसे यहाँ वाईफाई भी है, तो नेटवर्क का तो कोई पंगा ही नहीं है। फ्री वाईफाई जोन है इधर पीछे और एयरटेल 4G चलता है इधर। ये देखिए इधर ये जो छत है ना सारी, ये बर्फ़ के वेट से गिरी है। यहाँ पे जब सर्दियाँ पड़ती हैं ना, जब कपाट बंद हो जाते हैं तो करीब करीब 10 से 15 फुट तक बर्फ़ पड़ती है, तो उसी के वेट से सारी टीन ढह गई है। ऊपर चढ़ने की अलग मुसीबतें हैं, नीचे उतरने की अलग मुसीबतें हैं। चढ़ने में सांस फूलती है, दम निकलता है, उतरने में घुटने की बैंड बजती है। ये था पुराना केदारनाथ रूट, जो ट्रैक दिख रहा है ना, और आगे धुल गया वो पूरा। मतलब ट्रैक बनने की तो कोई जगह नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता वहाँ पर, सारी ढीली मिट्टी है। उसी की वजह से ये वाला जो ट्रैक है अब जो जिस पे हम जा रहे हैं, ये करीब 4 किलोमीटर लंबा हो गया, क्योंकि काफ़ी हाइट से इनको लेना पड़ा। दूसरा इसमें लूप बहुत सारे बन गए, तो पहले करीब 14-15 किलोमीटर बनता था, अब ये 19 किलोमीटर है। एक और चीज़ आपको ब्रह्मकमल दिखाता हूँ, उत्तराखंड का राजकीय फूल, बहुत हाइट पे होता है। ये जो है ब्रह्मकमल है, अभी ये भैया लाए होंगे बहुत हाइट से जाके तोड़ के इसको, तो इस तरह ये चल जाएगा अभी 1-2 महीना, लेकिन इसको हाथ लगाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। त्रिगुणी प्लेट चाट ले भाई। भाई मैं पहुंचने वाला हूँ गौरीकुंड, और इस यात्रा को भी यहीं समाप्त करता हूँ मैं। और पैरों की हालत थोड़ी ख़राब है, दोनों तरफ छाला हो गया है, तो शूज़ पहन के चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। नंगे पैर में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग कहाँ निकलते हैं। हो सकता है दिल्ली भी निकल जाएँ वापस, और हो सकता है कहीं और का भी प्लान बन सकता है। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से, और आपको कैसी लगी ये वीडियो इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। आपको अच्छी लगे तो भी कमेंट करें, आपको अगर
अच्छी नहीं लगी है तो भी कोई कमी है तो उसको बताएं, तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। तो बाकी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जुड़े रहिए और नई नई अपडेट पाते रहिए। थैंक यू।